अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आज आपके सामने एक ऐसी ख़बर मेरे इस यूट्यूब चैनल इनकलाब समाचार पे लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ, जिसका ताल्लुक़ पूरे हिंदुस्तान भर के हाजियों से है। तो दोस्तों, हाजियों के साथ इस खबर का ताल्लुक़ है, इसलिए लिहाजा पूरे हिंदुस्तान भर में इस वीडियो को फैला दीजिएगा, ताकि हर जगह के हाजी की हिफाजत जो है वो उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, कमेटियों की, तंजीमों की और सरकार की। ये ख़बर ऐसी है कि नागपुर शहर से के हाजियों की हिफाजत के लिए, उनकी सेहत की हिफाजत के लिए एक कंप्लेंट दर्ज की गई है नागपुर के एक सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से। अब वो शिकायत क्या है, उसमें क्या कहा गया है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हज करने जाते हैं, उनकी जान की हिफाजत करना ज़िम्मेदारी किसकी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग हज करने जा रहे हैं, उनकी देखरेख करना, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसकी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनकी सेहत के लिए जो उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाता है, टीका लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो टीका लगा करके हाजी को रवाना किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं टीका क्यों लगाया जाता है? टीका इसीलिए लगाया जाता है कि हाजी किसी भी तरह के वायरस से जो है वो महफूज हो जाए और कोई वायरस उसे दौरान सफ़र में या दौरान हज में परेशान ना करे। किसी वायरस की वजह से उसकी तबीयत ख़राब ना हो, किसी वायरस की वजह से उसको जानी नुकसान ना उठाना पड़े, वो हलाक ना हो जाए। इस नीयत से सरकारों की तरफ से जो सऊदी अरब की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो है पूरे दुनिया की सरकारें अपने यहाँ से हाजियों को जब रवाना करती है तो उसके पहले वैक्सीनेशन करती है। अब दुनिया की सरकारें ये काम कर रही है हाजियों की हिफाजत के लिए, और हैसियत मुसलमान और हाजी होने के नाते हम खुद अपनी ही जानों की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, और हम नुमाइंदे होने के नाते, शहरी होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते, वॉलंटियर के नाम पर, खिदमत गुजार के नाम पर हाजियों को वायरसेस दिए जा रहे हैं। अभी कोविड पीरियड में जब हुआ तो तब हमने बहुत प्रिकॉशन लिया, लेकिन फिर वापस से वही सब चीज़ें होने जा रही है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो शिकायत क्या है और उस शिकायत में क्या कहा है? तो बेशक हर कोई ये बात जानना चाहेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस शिकायत की तरफ कि नागपुर शहर से एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नागपुर के अथॉरिटीज़ को जो शिकायत दी है, वो शिकायत क्या है। शिकायत पे पहुंचूं उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वो शिकायत उन्होंने दी है द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली को शिकायत दर्ज की है। साथ ही साथ की है उन्होंने अंडर सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली को भी की है। साथ में की है अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी हज डिवीजन के जो माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, उनको भी ये शिकायत भेजी है। सीनियर एयरपोर्ट डायरेक्टर नागपुर शहर के जो मिहान इंडिया लिमिटेड के हैं, उन्हें ये शिकायत दर्ज की में उन्होंने रखा हुआ है। साथ में पुलिस कमिश्नर नागपुर का रखा है और कलेक्टर को, नागपुर कलेक्टर को रखा है। इतने एजेंसीज जो पूरा इंतज़ाम से कनेक्टेड है हज के, उन इंतज़ामिया के हायर डिग्निटीज़ को उन्होंने ये शिकायत दर्ज की है। तो अब ये शिकायत क्या है? शिकायत ये है दोस्तों कि जिस वक्त दौरान हज में हाजी घर से आता है, हज हाउस या जहाँ पर भी उसको का पॉइंट बनाया जाता है, वो उस पॉइंट पे वो जमा होता है। हम हज़ारों की तादाद में उसे छोड़ने वहाँ जाते हैं। अब किसी को अस्थमा है, किसी को एलर्जी है, किसी को हार्ट है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, ऐसी कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारियों से कोई ना कोई हाजी मुलविस है। अब जो हाजी किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी से को अपने जिस्म में कैरी कर रहा है, उसके इंट्रैक्शंस में, उससे मिलने जुलने में जब हमारे जैसे आम आदमी आते हैं, तो कोई खर्रा खाता है, कोई पान खाता है, किसी के कोई अनकरीब टाइफाइड से उठा हुआ होता है, कोई अनकरीब मलेरिया से उठा हुआ होता है, कोई अनकरीब किसी सर्जरी से उठा हुआ होता है। तो ऐसा इंसान जब किसी हाजी के टच में आता है, तो बहुत मुमकिन है कि वो हाजी को वो बीमारी दे दे, या बहुत मुमकिन है कि हाजी को वो वायरस लग जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो शिकायत दर्ज कराई गई है नागपुर शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से, उस शिकायत के आधार पर आज का वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने क्या मुद्दे लिए हैं कि भाई, जब हाजियों को एयरपोर्ट पर देखरेख करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, हज कमेटी के तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के तरफ से
पूरे कर्मचारी मौजूद है, तो अंदर के अहाते में फिर वॉलंटियर के रूप में मुसलमानों की मौजूदगी की ज़रूरत क्या है, ये इनका कहना है। अब उन्होंने उसका तर्क क्या दिया, बहुत अच्छे से समझिए और सुनिए उसको। अब तर्क ये दे रहे हैं वो कि जब हाजी अंदर आ रहा है तो एविएशन डिपार्टमेंट के ऑलरेडी हाउसकीपिंग सर्विसेज के देने वाली एजेंसियों के तरफ से प्लस एविएशन इंस्टीट्यूट के वॉलंटियर्स जो उनको ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया जाता है, वो लोगों की टीम मौजूद होती है। काय के लिए होती है कि वो हाजी जब जैसे ही बाहर के एंट्री पॉइंट पे आता है तो एंट्री पॉइंट से लेके फ़्लाइट तक के असिस्टेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो ऑलरेडी एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है। एविएशन डिपार्टमेंट को इसका पैसा हाजी के पैसे से दिया जाता है, बाहर से नहीं दिया जाता है, बल्कि हाजी ने जो अपना पैकेज परचेस किया है उस पैकेज के अंदर में इसकी कॉस्ट इनबिल्ड है, और ये कॉस्ट जो है वो इनबिल्ड सोसाइटीज़ को दिए जाने वाली सर्विस के लिए ऑलरेडी पेड कर चुका है हाजी। अब हाजी जब अपना पैसा पेड कर चुका है तो इनका एतराज़ इस बात को लेकर के है कि वहाँ जो वॉलंटियर्स रखे जाते हैं, हज कमेटियाँ, ये वीडियो को मैं आपसे फिर दोहरा दूँ कि इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान भर में शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम हाजियों की जानों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता जो नागपुर से उठे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छे मुद्दे सामने लाए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं अपने इस वीडियो में। और ये बताते हुए चले आगे आपको कि ये इनका कहना बहुत सही है और टेक्निकली भी बहुत वाजिब है ये बात कि जिन लोगों को हज कमेटी की तरफ से पासेस यूज़ की जाती है या इंतज़ामिया की तरफ से पासेस यूज़ किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, वो पासेस को इशू करने से पहले क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है? बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अक्सर और बेशतर वहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स को भी हम देखते हैं, दाढ़ी टोपी फर्जी तौर पे आ जाते हैं, वो लगा करके कुर्ता पजामा पहन के, जिस दिन उनका रिश्तेदार जाने वाला होता है उस रिश्तेदार को शोबाजी करने के चक्कर में वो आके दूसरे हाजियों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। जो पॉइंट इन्होंने कवर किया है उसमें ये पॉइंट भी है कि जिस दिन उनके कोई रिश्तेदार, नज़दीकी दोस्त अहबाब के लोग जाने वाले होते हैं, उस दिन आकर के वो वहाँ पर शोबाजी करते हैं, जिसको आम ज़ुबान में नागपुरिया कहते हैं फ्लैश मारना, फ्लैश मारते रहते हैं। ये सारे फ्लैश और वॉलंटियर के शोबाजी के चक्कर में हाजियों की जान, उनकी बीमारी जो है वो ख़तरे में पड़ रही है। तो लिहाजा हाजियों की हिफाजत आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आपके हाजी के आसपास कोई ऐसा वॉलंटियर जब आए तो आप उस वॉलंटियर की सर्विस लेने से साफ इनकार कर दे और ये कह दे कि भैया मेरे लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो स्टाफ है वो ऑलरेडी मेडिकल चेकअप किया हुआ स्टाफ है, वो ऑलरेडी पुलिस वेरिफिकेशन किया हुआ स्टाफ है, तो लिहाजा ऐसे कोई शख्स को मेरे आसपास ना आने दिया जाए जिसका मेडिकल चेकअप नहीं है, जिसका कोई है तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, ऐसा इनका इस कंप्लेंट के अंदर कहना है। तो इस कंप्लेंट में जो मुद्दा इन्होंने उठाया है बहुत वाजिब मुद्दा है। अब दोस्तों इसमें आगे बढ़ना हम सब की जिम्मेदारी है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये खबर आप तक इसलिए पहुँचा रहे हैं ताकि देश भर से अभी जब हाजी निकले, अक्सर आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर किसी का बैग चोरी हो जा रहा है, किसी के पैसे चोरी हो जा रहे हैं। नागपुर एयरपोर्ट में भी कभी कुछ खबरें पिछले टाइमों में आ चुकी है इस तरह की कि कुछ हाजियों का बैग ही चोरी हो गया, पैसे ही चोरी हो गए, किसी का बैग के अंदर से सामान ही चोरी हो गया। तो वो होता ऐसे अननोन वॉलंटियर्स की वजह से ही है। अब अननोन वॉलंटियर्स को पास कौन इशू करता है? लोकल वो एजेंसीज या लोकल वो इंतज़ामिया जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हाजियों के लिए सुविधाएँ प्रदान करने का। जैसा नागपुर में सेंट्रल तंजीम कमेटी जो मोहम्मद अली सराय की कमेटी है उसको 2023 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस साल भी शायद उन्हीं के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर हज कमेटी के चेयरमैन नागपुर से है तो उन्होंने इस पर एक अलग से टीम गठित की है, जैसा उन्होंने बताया था। लास्ट वीडियो हमारा आपके देखने के लिए हमारे चैनल पे मौजूद है। तो हम इस बारे में हज कमेटी के चेयरमैन से वापस से रब्ता कायम करेंगे, इस कंप्लेंट के ऊपर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये बात इसलिए पहुँचा रहे हैं कि हाजी के निकलने और वापस आने तक के उसकी हिफाजत की दुआ ही ज़रूरी नहीं है, दुआ
के साथ साथ ये अमल भी ज़रूरी है कि हाजी की हिफाजत करने के लिए कोशिश कीजिए कि जिस दिन वो टीका लगा के आ जाए उस दिन के बाद से उसकी दावत, उसकी घूमने, उसके फिरने, उसके सब बंद कर दे ताकि उसकी सेहत पे असर ना हो। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये कंप्लेंट को हम इसलिए अपने वीडियो पे, अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दे रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं हाजी एक दिन पहले जाने की रात तक रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी को नाराज़ ना हो जाए इस नज़रिए से कबूल करते रहता है। और अक्सर व बेशतर कई हमने पिछले साल भी 2023 के वक्त में भी देखा है एंड टाइम पे हाजियों की तबीयतें बिगड़ी है, डाइजेशंस बिगड़े हैं, अस्थमा वालों के अस्थमा बढ़े हैं और दूसरे जो क्रॉनिक मैनेजमेंट डिजीज़ से गुजर रहे लोग हैं उनको क्रॉनिक मैनेजमेंट के अंदर में है तो बीमारियों का सामना करना पड़ा है। तो लिहाजा दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुद्दा हमें लगा बहुत सही है, आप तक भी ये मुद्दा पहुंचाना चाहिए, इसलिए हमने ये मुद्दा आप तक पहुंचाया है। इस मुद्दे पे आप भी इस तरह की शिकायत अपने अपने शहर में से अपने अपने हाजियों की हिफाजत के लिए कीजिए। लिहाजा हाजियों से भी दरख्वास्त है कि दावतें हज से वापस आने के बाद भी रिश्तेदारों के साथ की जा सकती है, मेल मिलाप रिश्तेदारों से किया जा सकता है। आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहेंगी तो आपकी इबादत वहाँ हज के दौरान हज में बहुत अच्छी होंगी। ख़ास तौर से हमने इस ख़बर को जगह इसलिए भी दी है क्योंकि इस बार जो मौसम है वो बहुत अलग मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी मिनिस्ट्री से एडवाइज़री निकल चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइज़री आ चुकी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कि हमने इस खबर को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है इस खबर को कहाँ तक पहुँचाना और कहाँ तक नहीं पहुँचाना, इस पर अमल करना नहीं करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो दोस्तों इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे फिर हम आपके सामने कोई ना कोई इस तरह की खबर लेके आते रहेंगे। हम आपको बताते रहेंगे कि क्या उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत की सिविल सोसाइटीज़ के लिए बेहतर है और इस बेहतरी के लिए आपको हमको सबको मिलके क्या करना चाहिए ये भी हम आपके सामने खबरें लाते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज़ दर सीरीज़ करते हैं, तो ये हज का सीज़न है, हज के सीज़न की सीरीज़ में हम हज कमेटियों द्वारा किए जा रहे घोटालों के पर्देफाश भी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को भी रख रहे हैं जो आपके लिए देखना ज़रूरी है कि हज नागपुर कमेटी में किस तरीके से घोटाले किए गए थे, वेंडरों के साथ कैसे फ्रॉड किए गए हैं, उसके आने वाले वक्त में भी वीडियो दिखाएंगे। मौजूदा वक्त की हज के दौरान में हाजियों के साथ में क्या मिसबिहेवियर किए जा रहे हैं, क्या पैसों के लिए हमारे हाजियों को ये किया गया है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है और क्यों इतना महंगा हज किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, वो मुद्दे भी हम आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने लाते रहेंगे। अल्लाह आपको और हम सबको नेक तौफीक, नेक हिदायत अता फरमाए। हमारे तमाम हाजियों की अल्लाह तबारक व तआला सलामती फरमाए, अल्लाह उनकी जानों की हिफाजत फरमाए और हम सब दुआ गो है हाजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हाजियों से भी दरख्वास्त है कि अपने ख़ुद का ख्याल बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।